सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरीके से आपने यूरोप महाद्वीप को देख लिया था कल, ठीक है। और आज यूरोप महाद्वीप का पार्ट 2 लेकर आए हैं, लेक्चर 4 है ये। टॉपिक डालेंगे राजनीतिक विभाजन, यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक विभाजन, ठीक है। देखिए, यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ पहले क्या है स्टार्टिंग में, इसको अर्थ को पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, पेंजिया, ठीक है। और इसके चारों ओर जो जलराशि है वो पेंथालासा के नाम से, पेंथालासा, ठीक है। अब कालांतर में ये क्या हुआ, ये दो भागों में विभक्त हुई, किसके कारण? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण ये दो भागों में विभक्त हुई। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाया अंगारा लैंड, ठीक है। ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, तो ये पेंजिया का क्या हुआ, ये उत्तरी भाग हुआ और ये क्या हुआ, ये दक्षिणी भाग हुआ। बीच में यहाँ पर ये जो पेंथालासा का जल है ये छिछले सागर के रूप में दिखाई दिया, जिसे टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर। तो यदि हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप जो है ये पेंजिया के उत्तरी भाग से अलग हुआ पार्ट है। इसी से क्या है, इसी से ये पार्ट अलग हो गया है, जिसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस सबसे बड़ा यदि देखा जाए आज के डेट में तो थर्ड नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में है। और यदि हम देखें इसको तो इस पर जो पूरी विश्व शक्ति है वो यहीं से कंट्रोल हो रही, पूरे विश्व पर इसने अपना अधिकार भी जमाया हुआ था। लेकिन आज क्या है, आज डेट में अमेरिका ने अपना वर्चस्व हासिल कर रखा है। यहीं पर हम देखेंगे, कल हमने देखा था यूके, ठीक है। तो यूके क्या है, यूके 3 देश से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें राजनीतिक विभाजन में यूरोप पेंजिया के उत्तरी भाग से विभक्त हुआ महाद्वीप है, पेंजिया के उत्तरी भाग से विभक्त हुआ महाद्वीप है, जो कि थर्ड सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। वह जनसंख्या की दृष्टि से छठवां कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसमें देशों की संख्या, कुल संख्या, इसमें देशों की कुल संख्या 51 है। कितनी है? 51 है। और इसमें यदि हम लें जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत आता है इंग्लैंड, प्लस वेल्स, ठीक है, प्लस स्कॉटलैंड, प्लस ब्रिटेन, इन सब को मिला के क्या बनता है? इन सब को मिला के बनता है यूके। यदि राजनीतिक विभाजन की बात करेंगे, राजनीतिक विभाजन की बात करेंगे तो इसको बांटेंगे हम 5 पार्ट में, 5 पार्ट में बांट देंगे। एक तो नॉर्दर्न यूरोप, ई से बनता है, स्पेलिंग ई से, EUROPE, नॉर्दर्न यूरोप, साउदर्न यूरोप, आपका ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप। तो ये 5 प्रकार से हुआ जो हमने इसका विभाजन किया। वैसे तो इस पोर्शन को हमने कल ही आपको करा दिया था, यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आराम से इसे क्लियर कर सकते हैं। पहला टॉपिक डालेंगे उत्तरी यूरोप, ठीक है, उत्तरी यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो आर्कटिक महासागर के तट से क्या है? घिरा हुआ है। तो लिख लेंगे यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग, यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर, जिसमें क्या है? कल आपको पढ़ाया था, बेरेंट सागर है, ठीक है, श्वेत सागर है, नॉर्वेजियन सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर से घिरा है, ठीक है, आर्कटिक महासागर से घिरा है। प्रमुख रूप से यदि देशों की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से देश कौन कौन से आते हैं? आपका स्टार्टिंग ऊपर से आइसलैंड है, रेक्याविक जिसकी राजधानी है, कल आपको दिया था, कैपिटल भी आपको याद करनी है, नॉर्वे, ऑस्लो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बताया था। नॉर्वे है, स्वीडन है, स्टॉकहोम, स्वीडन के बाद आपका आएगा फिनलैंड। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोकेशन मैंने आपको क्लियर करा दी, अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। एस्टोनिया है, ठीक है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्वीडन है, स्वीडन तो आ चुका है, ठीक है, डेनमार्क ले लेंगे, ETC, ठीक है। तो यदि आपने कल प्रैक्टिस करी होगी तो इस टॉपिक में आपको कोई समस्या शायद नहीं हुई होगी। दूसरी बात करेंगे हम आपका साउदर्न यूरोप की, दक्षिणी यूरोप। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिणी यूरोप जो है ये क्या है? सागरों से जुड़ा हुआ है। जो दक्षिण का यूरोप है वो सागरों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? लिखेंगे दक्षिणी यूरोप
दक्षिणी यूरोप भिन्न सागरों से जुड़ा है। भिन्न 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 सागरों से जुड़ा है। ठीक है, भिन्न भिन्न सागरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे काले सागर की, काला सागर। ठीक है, काला सागर, एजियन सागर, एजियन सागर। ठीक है, आपका एड्रियाटिक सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, सागर। ठीक है, और ये आपका होगा इसमें यहाँ पर और भी प्रमुख सागर हैं, आप ETC लगा लीजिए। ठीक है, यदि प्रमुख रूप से देश की बात करेंगे, प्रमुख देश, तो यहाँ पर आएगा आपका रूस का दक्षिण पार्ट आ जाएगा, दक्षिणी रूस। ठीक है, दक्षिणी रूस आ जाएगा, यूक्रेन आ जाएगा जहाँ झगड़ा चल रहा है आजकल, यूक्रेन, कल इसकी इसमें बात हुई थी। ठीक है, बुल्गारिया, 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 आपका इटली आ जाएगा, और इटली के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा वहीं पर माल्टा। ठीक है, ये देश आ जाएंगे। इसे हम बात करेंगे पूर्वी यूरोप की बात करेंगे, ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे, पूर्वी यूरोप। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप का जो पार्ट है वो आपका क्या है, एशिया से ढका हुआ है। ठीक है, वो एशिया से ढका हुआ है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूरोप का जो पूर्वी पार्ट है वो स्थल बाधित है या सागरों से अटैच है, तो वो स्थल बाधित है। लिखेंगे यह भाग सामान्यतः स्थल बाधित है, सामान्यतः स्थल बाधित है, सामान्यतः स्थल बाधित है। ठीक है, सामान्यतः क्या है, स्थल बाधित है, और वो भी कौन सा पार्ट है, एशिया का। ठीक है, एशिया से ढका हुआ है, जिसमें रूस, ठीक है, बेलारूस, चेक रिपब्लिकन, चेक रिपब्लिकन, ऑस्ट्रिया, लैंडलॉक्ड है पूरा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये भी लैंडलॉक्ड में आएगा, ETC देश आएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें जो रूस है, ठीक है, रूस का जो पार्ट एशिया में आता है वो क्या होता है, उसे यूरेशिया कहते हैं। तो लिख लो नोट करके, ये जो रूस है, ठीक है, रूस, तो लिखेंगे रूस, एशिया व यूरोप, एशिया व यूरोप, और जो यूरोप वाला पार्ट है, जो यूरोप में है, उसे कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, में आता है, में आता है, दोनों में आता है। ठीक है, यूरोप और एशिया में आता है, और वो पार्ट जो इसमें क्या है, जो यूरोप में आ रहा है उसे यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है,
अब लिखेंगे ईस्ट वेस्टर्न पार्ट के विषय में, पश्चिमी यूरोप, टोपिक डालेंगे पश्चिमी यूरोप के विषय में। तो यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। लिखेंगे यह भाग अटलांटिक, जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो क्या है, उसे दिक्कत हो रही होगी। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कल का लेक्चर छोटा था लेकिन क्या है, उसे बिल्कुल आपको उसकी लोकेशन को देखना था, अच्छी तरीके से कंठस्थ करना था, ठीक है। यह भाग अटलांटिक महासागर से स्पर्श है, जिसमें देश कौन कौन से आएंगे आपका, जो पश्चिम की तरफ सबसे पहले ये आपका स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन आ जाएगा, पुर्तगाल आ जाएगा, अंडोरा, ठीक है, अंडोरा, ये देश आ जाएंगे। यदि सबसे पश्चिमी देश की बात करेंगे, सबसे पश्चिमी देश की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पश्चिमी देश हो जाएगा पुर्तगाल, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, आप मुझे कमेंट में बताना या कॉल करके बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कैपिटल क्लियर कर ली है आपने, नहीं कर ली है, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपके सिलेबस में है। तो भी डालेंगे मध्य यूरोप, सेंट्रल यूरोप, CENTERA, यूरोप, ई से बनेगा स्पेलिंग, सेंट्रल यूरोप, ये पांचवा भाग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल यूरोप की भी बात करेंगे, तो जो मध्य का पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल यूरोप कंट्री उनको बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यूरोप का मध्य भाग, सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल कंट्री कहलाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, लिचेस्टिन है, और मध्य फ्रांस, जर्मनी, ETC, ये देश आते हैं, ठीक है। यदि हम बात करेंगे तो टोटल हमने क्या है, आपको 5 पार्ट में, कल का जो आपका लेक्चर था वो 5 पार्ट में डिवाइड करके समझाया, और टॉपिक बना यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक विभाजन। अच्छी तरीके से यदि अभी भी आपने नहीं किया हो, वरना आगे आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछली पढ़ाई क्या होती है, अगली पढ़ाई के लिए बेस का कार्य करती है। तो टॉपिक डालेंगे स्कैंडिनेविया, ठीक है, टॉपिक डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको स्कैंडिनेविया देश। अब आप कहेंगे कि ये देश तो पढ़ा नहीं है, यूरोप महाद्वीप के अंदर ये कौन सा देश है जो स्कैंडिनेविया है। असलियत में स्कैंडिनेविया कोई देश नहीं है, ये कुछ देशों का समूह है जिन्हें स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यह यूरोप, यदि कल की लोकेशन आपको क्लियर है तो आपको ये क्या है, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है,
ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जो आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर व अटलांटिक, तो अटलांटिक क्या है, अटलांटिक भी क्या है, महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य घिरा है, के मध्य घिरा है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से, इसमें प्रमुख रूप से नॉर्वे, कल बनाया था ना डायग्राम, नॉर्वे, जस्ट इसके बराबर में स्वीडन, स्वीडन, डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क और आइसलैंड, आइसलैंड आएंगे। ठीक है, यदि लोकेशन की बात करेंगे, मेहनत यदि आपने की होगी तो आपको जानकारी होगी। कल हमने बताया था ये नॉर्वे है, इसके जस्ट बराबर में इतनी ही लंबाई में स्वीडन है, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये क्या है, ये डेनमार्क है। ठीक है, ये डेनमार्क है, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, स्कैंडिनेवियन देश कहलाएगा। तो इसमें आपका आ गया नॉर्वे, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये आपका आइसलैंड, आइसलैंड, और ये आपका जर्मनी, ये डेनमार्क। ठीक है, तो इसे भी आप मेंशन कर लीजिए। यदि हम बात करेंगे, ये आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का, जो आइसलैंड है यूरोप महाद्वीप का दूसरे नंबर का, सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, पूरे यूरोप का, यूरोप के संबंध में बात करी है। ठीक है, जल्दी से बनाइए इसको, हो गया। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे सपोज करूँ, ये सारा क्या बताया, ये सारा है, ये टोटल मिला के क्या है, स्कैंडिनेवियन देश है। लेकिन यदि यहीं पर हमने बताया था इसकी लंबाई के आधे में ये क्या है, फिनलैंड है। क्या है, फिनलैंड, फिनलैंड, जिसे झीलों का देश, झीलों का देश भी कहते हैं, झीलों का देश। ठीक है, अब यदि इस ग्रुप में फिनलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि फिनलैंड को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो इस नए समूह को कहेंगे फिनो स्कैंडिनेविया, फिनो स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। तो ये भी आप इसमें मेंशन कर लेना। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। अगला टॉपिक डालेंगे आप, बाल्टिक देश। लग रहा होगा कल का लेक्चर 20 मिनट का था, ठीक है, लेकिन उसमें वर्क काफ़ी था, इसीलिए हमने वो 20 मिनट में क्या कर दिया था, आपको फिनिश कर दिया था। तो यहाँ पर बात करेंगे जो बाल्टिक देश है, तो जैसे ही हम नॉर्वे और स्वीडन से नीचे की तरफ को जाते हैं तो क्या पड़ता है, वो बाल्टिक सागर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एस्टोनिया, एस्टोनिया यानी कि ये आपका अभी भी बनाया हमने क्या, फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड से नीचे का पोर्शन। और यदि हम बात करें इसको, फिने स्कैंडिनेविया को, इसका दूसरा नाम या
इसको नॉर्डिक देश भी कहते हैं, नॉर्डिक देश, इस नए ग्रुप को। ठीक है, और इसमें नॉर्डिक देश में क्या आ जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड सभी आ जाएंगे। और यही क्या है, फिनो स्कैंडिनेविया भी है। ठीक है, तो बात करेंगे बाल्टिक जो देश हैं वो क्या है, बाल्टिक सागर के आसपास के, इसमें एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया, एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, इसके जस्ट नीचे लिथुआनिया, 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 और ये सब क्या है, देशों का समूह, देशों का समूह। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये बाल्टिक सागर के तट पर है। ठीक है, बाल्टिक सागर के तट पर है, क्योंकि बाल्टिक सागर, सागर के तट पर। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे 1922 से पूर्व, 1922 से पूर्व नोट करके लिख लेंगे, 1922 से पूर्व ये यूएसएसआर, आपको पहले यूरेशिया में यूएसएसआर, ये 22 नहीं 92 में है। ठीक है, ये यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ, सोवियत संघ का भाग थे। और 1992 में इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर लिया। ठीक है, और एक समूह बनाया जिसे बाल्टिक देश कहा। भाई आपका ये अभी अभी मैंने बात करी थी क्या, यहाँ पर ये फिनलैंड की, तो यहाँ पर उसके नीचे ये आपका एस्टोनिया आ गया, जस्ट नीचे क्या है, लाटविया है, और लिथुआनिया है। ये क्या है, लिथुआनिया से लेफ्ट पोलैंड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जलराशि है, यहाँ पर जो जलराशि है वो जलराशि बाल्टिक सागर के नाम से जानी जाती है। इसलिए इन्होंने अपने आप को जो नाम दिया है समूह का, वो बाल्टिक देश दे दिया है। ठीक है, तीनों ने, ये कौन सा है, ये आपका है एस्टोनिया, एस्टोनिया, ये आपका लिथुआनिया, लिथु, ये वाला लिथुआनिया है। ठीक है, लिथुआनिया, और ये वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया लाटविया। और तीनों को मिलाकर जो नाम दिया है वो दिया है बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। ठीक है, बाल्टिक सागर की वजह से। ठीक है, यहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात भी आती है, यहीं पर ये जैसे आपको अलग कलर से बना देते हैं, ये लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये पोलैंड आ रहा है, लिथुआनिया से लेफ्ट साइड पोलैंड आ रहा है, ये पोलैंड देश है, पोलैंड। ठीक है, यहाँ पर पोलैंड और ये आपका जो लिथुआनिया है, इसके यहाँ पर बीच में जो देश है वो, मतलब देश नहीं, जो पोर्शन है वो कैनिग्राद है। क्या है, कैनिग्राद, कैनिग्राद। और कैनिग्राद पर जो राजनीतिक रूप से कब्जा है वो रूस का कब्जा है। इसका रूस का कब्जा है, रूस का कब्जा है। और ये आ रहा है किसके, पोलैंड के और लिथुआनिया के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना इस डायग्राम में भी क्या है, ये मेंशन हो चुका है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे बेनेलेक्स, अगला पॉइंट लिखेंगे बेनेलेक्स, बेनेलक्स, बेनेलक्स। तो ये आपका जो आता है बेल्जियम, कहाँ पर, जर्मनी की साइड में, बेल्जियम, बेल्जियम,
उसके ऊपर है नीदरलैंड प्लस नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। और नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या है, हॉलैंड भी है, हॉलैंड, हॉलैंड ट्रैक्टर है ना, हॉलैंड। व लग्जमबर्ग प्लस इसी में करेंगे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग के समूह को बेनेलक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, के समूह को बेनेलक्स कहते हैं, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, ये आपका जर्मनी है, इसके ऊपर क्या डेनमार्क है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये आपका हो गया किसका, ये नीदरलैंड, ये नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया बेल्जियम, और ये हो गया लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। और यदि हम बात करेंगे लग्जमबर्ग की, तो लग्जमबर्ग क्या है, ये आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश, स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। लग्जमबर्ग स्थलरुद्ध देश है। यदि नीदरलैंड की बात करेंगे, जो नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड को जो नीदरलैंड है वो लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग दोनों ही क्या है, ये टैक्स हेवन कंट्री भी है। यहाँ पर आप कोई बिजनेस करेंगे, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। टैक्स हेवन, टैक्स हेवन कंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम बात करेंगे आपसे जल संधियों के विषय में, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा जल संधि। तो समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, धन्यवाद।